तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन एक्टिविटीज़ होता है। ठीक है, वो क्या क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरा नंबर है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो आज हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सीखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का रूल सीखेंगे और उसका एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होता है उसको सीखेंगे। इंक्रीज और गेन क्या होता है, कौन सा होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलो हेडिंग देते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सीखेंगे। ठीक है, आज हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सीखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है? पहले तो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लोगों को बुक पे ही दिया होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये तो आता है पहले। ठीक है, ये आता है पहले। उसके बाद एडजस्टमेंट आता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको आप लोग हेडिंग कर लेना है। ये आता है उसके बाद। ठीक है, तो ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या क्या है हम लोग को बात ध्यान रहना चाहिए आप लोगों को। तो इसको हेडिंग करके हम लोग क्या लिखेंगे? इसके साथ क्या ऐड होता है? ऐड एक्सपेंसेस या फिर लॉस। ऐड होता है एक्सपेंसेस या लॉसेस। ठीक है, तो हम लोग को बुक पे तो दिया है एक्सपेंसेस और लॉसेस। हम लोग को जानना है एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या क्या होता है। ठीक है, मैं आप लोग को जिस एंट्री बता दूंगा वही बुक पे रहता है। ठीक है, उसके अलावा क्लास 12 पे और नहीं रहता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस कौन सा है? पहले तो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? गुडविल रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये आप लोगों को बुक पे नहीं दिया है, बुक पे सिर्फ दिया है ऐड एक्सपेंसेस। ठीक है, बुक पे सिर्फ दिया है ऐड एक्सपेंसेस या लॉसेस। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सिर्फ यही रहता है। ठीक है, तो 3 नंबर पे क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, तो चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, मैं डी देता हूँ डाउटफुल डेब्ट्स। और उसके बाद और एक चीज़ आता है, उसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में। तो ये हो गया आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो एडजस्टमेंट पे नॉन कैश होता है उसके एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को लेस क्या क्या होता है? लेस इनकम्स और गेन्स, ये होता है लेस इनकम्स और गेन। ठीक है, अब पता चलना चाहिए इनकम्स और गेन। बुक पे तो सिर्फ दिया हुआ इनकम्स और गेन लेस। तो अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इनकम और गेन को क्या क्या होता है। एक ही चीज़ होता है शायद से, बुक पे यही रहता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, यही रहता है सिर्फ। और उसके बाद क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन कैश हो गया अपन, अब तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये करके आप लोग हेडिंग देना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ये करके हम लोग हेडिंग दे दिया। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल पे क्या क्या आता है? ऐड क्या क्या होता है? इंक्रीज। ऐड मतलब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। मतलब मैं पहले लिख लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में सीएल देता हूँ, आप लोगों को फुल फॉर्म यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी पहले तो सोचना चाहिए मैथ पे कैसा कैसा करंट लाइबिलिटी होता है रहेगा। क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेबल। वो जो क्रेडिटर्स है वो इंक्रीज होगा, मतलब क्रेडिटर्स की अमाउंट इंक्रीज होगा तो आप लोग को ऐड करना है। इंक्रीज होगा मतलब ऐड करना है। बिल्स पेबल। ठीक है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगा करंट लाइबिलिटी, मतलब करंट लाइबिलिटी बिल्स पेबल इंक्रीज होगा तो ऐड। ठीक है, उसके बाद क्या और कौन सा ऐड होता है? डिक्रीज इन करंट एसेट। डिक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज हुआ मतलब करंट एसेट कौन सा है? स्टॉक, डेप्टर्स या फिर और कोई स्टॉक होता है। स्टॉक शायद आप लोग को सोच लेना चाहिए। स्टॉक आप लोग अमाउंट डिक्रीज होगा तो ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद लेस कौन सा होता है?
लेस कौन सा होता है, इंक्रीज इन करंट एसेट, इन करंट एसेट। अगर करंट एसेट मतलब कि डेप्टर्स या फिर स्टॉक बढ़ गया तो लेस होगा, ठीक है, डेप्टर्स और कोई करंट एसेट बढ़ गया तो लेस होगा। उसके बाद क्या आता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है, इन करंट लायबिलिटी सेल। अगर करंट लायबिलिटी मतलब बिल्स पेएबल या फिर क्रेडिट और डिक्रीज होगा तो लेस होगा, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग समझ आया। ऐड क्या कौन सा होगा, इंक्रीज, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो ऐड होगा, और करंट एसेट डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना चाहिए। और उसके लेस कौन सा होगा, इंक्रीज होगा करंट एसेट इंक्रीज होगा तो आप लोग को लेस करना चाहिए, इंक्रीज होगा करंट लेस करना चाहिए, और डिक्रीज होगा करंट लायबिलिटी तो उसको भी लेस करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद और एक चीज़, शायद आप लोगों को करंट लायबिलिटी दिया हुआ है मैथ पे, वो भी आप लोगों को इंक्रीज होगा तो सिर्फ करंट लायबिलिटी दिया हुआ है वो तो आप लोगों को इंक्रीज हुआ तो ऐड और डिक्रीज हुआ तो लेस। सेम करने के बाद, इस सबको करने के बाद, ठीक है, ये सबको करने के बाद क्या आता है, इस सबको करने के बाद जो होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। उसके बाद और एक चीज़ आता है, क्या आता है वो, लेस, सबकी लास्ट में लेस इनकम टैक्स पेड, ठीक है, ये सबकी लास्ट में आता है, ठीक है, इनकम टैक्स पेड, इसको लेस करना है, ठीक है। तो ये जो बना हम लोग के पास, ये हो गया हमारा नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास समझो प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है, अगर आप लोगों के पास प्रोपोज डिविडेंड मैथ पे दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, प्रोपोज डिविडेंड मैथ पे दिया हुआ है, प्रोपोज डिविडेंड का क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, क्लोजिंग बैलेंस आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस इसमें ऐड होता है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इसमें ऐड होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस इसमें ऐड होता है इसका, प्रोपोज डिविडेंड का, ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ जो आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो एक हो गया नोट, और इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स की जो क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है वो इस पे ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पर ऐड होगा। उसके बाद मैं और एक नोट दे रहा हूँ, इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें ऐड होगा कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस का, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट ऐड होगा, ठीक है इसमें। और एक चीज़ उसका क्या है, उसका जो ओपनिंग बैलेंस है, मतलब कि प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या होगा इसका लास्ट में, मतलब ये लेस हम लोग इनकम टैक्स पेड किया, इसके साथ ही मतलब सबसे लास्ट में हम लोग को क्या माइनस करना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस माइनस करना चाहिए, ठीक है। तो लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ ध्यान रखना चाहिए। प्रोपोज डिविडेंड रहता है तो क्लोजिंग बैलेंस से उसका क्लोजिंग बैलेंस ऐड होगा, ठीक है, और उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स रहेगा तो उसका क्लोजिंग बैलेंस इसमें मतलब ये ऐड होगा एक्सपेंसेस या लॉस पे, और क्या होगा, सबकी लास्ट में आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस लेस होगा, ठीक है, सबकी लास्ट में ओपनिंग बैलेंस लेस होगा। ये होता है आप लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। आप लोग चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, वो क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो चलो आज के लिए